नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे द्वारा टेस्ट नंबर 2 लिया जा रहा है। आप सभी इसका अनुवाद करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ या जेपीजी बनाकर अपलोड करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 80 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। न्याय का मार्ग सारे मार्ग से भिन्न और पावन होता है। न्याय अपराधी के लिए सबक होता है। न्याय को हर आरक्षण से दूर रखना चाहिए। हमारे समाज में हर बात को राजनीतिक मुद्दा बनाकर सच्चाई से भटकाया जाता रहा है। न्यायिक कार्यकलापों में राजनीतिक हस्तक्षेप तो होना ही नहीं चाहिए और साथ ही अपराधियों के साथ धर्म, जाति या किसी राष्ट्र का नाम जोड़कर धरना प्रदर्शन करने वालों को अविलंब हिरासत में लेकर न्यायिक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यह रवैया बंद हो जाए। जहां तक मैं समझता हूं कि बाहरी हस्तक्षेप के कारण न्याय में काफ़ी विलंब हो सकता है। मेरे मत के अनुसार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायिक प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से लोगों का भरोसा टूट सकता है। साथ ही आर्थिक हानि सरकार को उठानी पड़ती है। दूसरे देश हमारी न्यायिक गरिमा का गुणगान करते हैं और एक तरफ हम हैं जो अपनी ही गरिमा को धराशाही करने पर उतारू हो चुके हैं। न्याय को खंडित करने का परिणाम देखने को मिल रहा है। दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। अन्याय से लड़ना जायज है, मगर न्याय का विरोध करना अपराध है। न्याय की गरिमा को बरकरार रखते हुए हमें उसका अनुपालन करना चाहिए ताकि संविधान की सुंदरता बरकरार रहे। यह हमारा कर्तव्य है। महोदय, यह खबर 1940 में प्रकाशित हुई थी कि कल कांग्रेस का 53वां अधिवेशन समाप्त हो गया। वर्षा के कारण इस अधिवेशन में काफ़ी गड़बड़ पैदा हो गई थी। अधिवेशन के लिए लंबा चौड़ा मैदान तैयार किया गया था। वहाँ लाखों आदमी आ चुके थे। वे 1 घंटे तक इंतजार करते रहे ताकि वर्षा कम हो जाए, लेकिन रात भर वर्षा होती रही। लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा था। फिर भी प्रातःकाल प्रतिनिधि बहुत प्रसन्न थे। अफसोस है कि कम्युनिस्टों ने समय को पहचानने का कष्ट नहीं किया। संशोधनों पर उनके भाषण हुए, मगर किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रुद्ध होकर उनकी हरकतों को क्रांति विरोधी बताया। गांधी जी ने चरखे पर अपने अटूट विश्वास को फिर प्रकट किया। इसका विरोध करने वालों को वह सिपाही बताया गया जो वर्दी के विरोधी हुआ करते हैं। आपने कहा कि प्रत्येक कांग्रेसी को
बिना इनकार किए उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। इसके बिना वे उनका नेतृत्व नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ने अपने अंतिम भाषण में लोगों से अपील की कि वे महात्मा गांधी का अनुसरण करें। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहते थे। इस सम्मेलन में दो विशेषताएं रही थी। प्रथम, कांग्रेसियों में अपूर्व एकता तथा दूसरी, कम्युनिस्टों का अलगाव। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है, जिसकी ओर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया। यह कितने दुख की बात है, हमारे देश में मूंगफली की आवक अक्टूबर माह से शुरू हो जाती है। किसान के यहाँ से फसल निकाल कर नवंबर-दिसंबर तक व्यापारियों के यहाँ पर पहुँच जाती है। इस वर्ष मूंगफली की फसल देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक यह देश के अखबारों में यह बात कही जाती रही है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में फसल बहुत अच्छी है। इसलिए यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसके भाव कुछ कम होने चाहिए, परंतु कुछ दिनों से सभी अखबारों में यह बात आने लगी है कि केवल गुजरात में 3.5 लाख टन मूंगफली की पैदावार कम हुई है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि शुरू में ही व्यापारियों ने मूंगफली के दाम नीचे गिरा दिए और दाम गिरने का आधार कम पैदावार होने का बनाया जा रहा है, जिससे किसानों को केवल लागत मूल्य ही मिल पाएगा, जिसके आधार पर तेल के भाव बढ़ाने की स्वतंत्रता थोक व्यापारियों को मिल जाएगी। इसका पूरा लाभ जमाखोरों को मिल सकता है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाध्य होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार खरीदी करना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती से राष्ट्रीयकरण करना चाहते हों। यह हमारी नीति में शामिल नहीं है, लेकिन जब स्वार्थी तत्व इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित कर देते हैं, तो उस समय सरकार को राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य हो जाता है। सरकार को वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार करने का शौक नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब गल्ला किसान के पास होता है, उस समय गल्ले के भाव गिर जाते हैं। इसी प्रकार मूंगफली जब तक किसान के पास थी, उसके भाव गिरे हुए थे, लेकिन जब वह स्वार्थी लोगों के हाथ में पहुंच गई तो अखबारों में वह यह आने लगा है कि मूंगफली की फसल डैमेज हो गई है। इस प्रकार जनता के स्वार्थी तत्वों के हाथों से बचाने के लिए विवश होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण
या एकाधिकार करना पड़ता है। अगर यह कदम नहीं उठाया जाएगा और विरोधियों के कहे अनुसार काम चलने दिया जाएगा तो मुनाफाखोर, जमाखोर, काला बाजारी, चोर बाजारी, घूसखोर लोग देश की जनता को भूखे मार डालेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।